अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 23 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। पहली रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर कांग्रेशनल ब्रीफिंग के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा कर दिया है, बहुत बड़ा मुतालबा। और अभी तक की 2 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। एक तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी बड़ी अदालतों से बड़े फैसले इमरान खान साहब के हक में आ सकते हैं। एक फैसला महफूज कर लिया गया है। वो फैसला क्या हो सकता है, कितने दिन पहले मैंने उससे मुतालिक क्या कहा था, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। फिर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए, मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा मैंने कहा था तकरीबन आज से कोई 1.5 महीना पहले कहा था कि मुज़ाकरात के अंदर आप जा तो रहे हैं, लेकिन टाइम टपाऊ प्रोग्राम के अलावा नतीजा इसके अंदर से कुछ नहीं निकलना, और आप देखेंगे कि वाकईतन कुछ नहीं निकलेगा। फिर एक खबर यह भी है मेरे पास कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई अहम रिप्रेजेंटेटिव ने, इंतहाई अहम बंदे ने, इंतहाई अहम नुमाइंदे ने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबरदारी में न सिर्फ शिरकत की है बल्कि उनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी मौजूद थे, और उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक भी बातचीत की है। ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज थी, मैंने तफसीलात जानी। एक बड़े हमारे साफी दोस्त हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट कर दिया, तो वो डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इस पर गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वो जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। कुछ रोज पहले एक पिक्चर वायरल हुई, वो पिक्चर देख देख के मैं हंस रहा था। वो पिक्चर थी जुई विल्सन की। ये अमेरिका के अंदर एक इंतहाई अहम ओहदेदार हैं। उनकी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की पिक्चर थी, और कल रात की कांग्रेशनल ब्रीफिंग के बाद इन्हीं साहब ने, विल्सन साहब ने फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया। तो अपने जब नशेमन पर बिजलियां गिराते हैं तो इस तरह गिराते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले दफ्तर खारजा ने भी इस बात की वजाहत की है कि मोहसिन नकवी साहब की डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के हवाले से हमारे पास कोई इतलात नहीं है। तो मामला जब इस नौबत तक आ गया तो समझ लीजिए कि आप ना ही समझें, और उधर से प्रेशर बहुत बड़ा है। उसकी तफसीलात के अंदर मैं जाता हूं। अमरीकी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत पाकिस्तान में तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का बड़ा मुतालबा कर दिया है। किन किन ने मुतालबा किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। क्रेग कैसर हैं, ये कांग्रेसमैन है। इन्होंने क्या बातें की मैं आपके सामने शेयर करने लगा मेरे समेत। अच्छा, इसमें मुईद पीरजादा साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब और पाकिस्तान के बाकी अमायदीन मौजूद थे। वजाहत सईद खान का भी इतला मिल रही है कि मौजूद थे। मेरे समेत 200 से ज्यादा कांग्रेस अरकान को पाकिस्तान में होने वाली बर्बरियत का इल्म है, और इस पर मैं गहरी तशवीश का इजहार करता हूं। ये कांग्रेसमैन कह रहे हैं। तो अब 4 दिन बाद बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी आने जा रही है, तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठकर कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, गुडी गुडी चल रहा है, आपकी तबीयत ठीक होने लगी है, इस जाली फॉर्म 47 की मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली सरकार की फिपड़ी फा की आवाजें आने का वक्त हुआ चाहता है। आगे सुनिए कांग्रेसमैन और क्या कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है इसलिए शेयर कर रहा हूं। पाकिस्तानी हुकूमत ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों की मुर्तकब हुई है, और इस हुकूमत ने 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों पर हथियारों का गलत इस्तेमाल किया, जो कि नाकाबिले कबूल है। फिर कहा गया कि अमेरिका माजी में जालिम डिक्टेटर की हिमायत करता रहा है जो अपने लोगों को कत्ल करके उन पर कंट्रोल रखते हैं। अब यह पागलपन रोकना होगा। पाकिस्तान का मसला मेरे दिल के करीब है। यह कांग्रेसमैन है क्रेग कैसर, उन्होंने यह बयान दिया है कांग्रेशनल ब्रीफिंग के अंदर। और यह इंतहाई इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी, इंतहाई इंपॉर्टेंट मीट था, जिसकी डिटेल्स मैं शेयर करने लगा हूं। मुईद पीरजादा साहब ने यहां पर कहा कि 2022 में जब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त के सहाफ़ियों बशमूल मेरे, उस वक्त के सहाफ़ियों, शहरियों, ताजरों, सियासतदानों, ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। हजारों शहरियों को बेगुनाह कैद किया गया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शहीद को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। फिर इसके ऊपर कांग्रेसमैन क्रेग कैसर ने कहा कि अमेरिकी ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज के मुताबिक डेमोक्रेट्स
اور रिपब्लिकन कांग्रेसमैन और वेमन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत पाकिस्तान में तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की फिल फॉर इसके ऊपर अमल दरामद के लिए इस वक्त दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका किसी जालिम डिक्टेटर की हिमायत नहीं करेगा। पाकिस्तान का मसला हमारे दिल के करीब है। 26 नवंबर को निहत्ते शहरियों पर असलहे का इस्तेमाल किया गया, नाकाबिले कबूल वारदात डाली गई, उसे हम कबूल नहीं करेंगे, यह कांग्रेसमैन ने कहा। यह कहा गया, उन्होंने यह कहा कि अमेरिका में ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान में बड़ों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया, बड़े बड़ों पर। अमेरिकी कांग्रेसमैन राशिदा तालिब का कहना था कि मैं पाकिस्तान के अंदर मजालिम के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी हूं। राशिदा का कहना है कि जब इजराइल के फलस्तीन पर मजालिम बढ़ गए तो पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने हमारा बड़ा साथ दिया था। आज पाकिस्तान के ऊपर उनकी अपनी रियासत हमलावर है। मैं इस जालिम वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी हूं और पुरजोर मुतालबा करती हूं। इसी के ऊपर डॉक्टर मुईद पीरजादा ने फर्दर क्या कहा वो शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान के ओहदेदारान 26 नवंबर कत्लेआम में शामिल हैं, अमेरिका पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल एलची मुकर्रर करे और इन अफसरान पर पाबंदियां लगाई जाए और इनके एसेट्स फ्रीज किए जाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। और कांग्रेसमैन क्रेग केसर का कहना था कि अमेरिकी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत पाकिस्तान में तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए इस वक्त भरपूर आवाज उठा रहे हैं और हम ये दबाव डालते हैं कि इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लिया जाए। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त गैर जमहूरी कुव्वतों के जेर असर हैं, गैर जमहूरी कुव्वतें उन पर हमला आवर रही हैं। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी हूं और हम सब खड़े रहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, कुछ दिन पहले हुआ क्या कि जो विल्सन, इनके साथ मुलाकात की तस्वीर बड़ी वायरल हुई मोहसिन नकवी साहब के साथ। तो उस मुलाकात की तस्वीर के बाद जो अर्दली थे उन्होंने घुंघरू तोड़ नाचना शुरू कर दिया। हुआ यह है कि उसी कांग्रेस में जो विल्सन ने कल रात को जो है एक ट्वीट कर डाला है फ्री इमरान खान का, तो अपनों पर ही बिजली गिरा डाली है। तो अब आप सोचिए कि जिनसे मुलाकात के ऊपर आप घुंघरू तोड़ नाच कर रहे थे, आप उसके फ्री इमरान खान के मुतालबे पर क्या जवाब देंगे? तो हालात इनके कंट्रोल से बाहर हैं। फिपड़ी फा है और ऊ की आवाजें आ रही हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक डेवलपमेंट हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इमरान खान साहब ने फिल फॉर मुज़ाकरात के दौर को कॉल ऑफ कर दिया क्योंकि उनको पता है कि इसमें से कुछ नहीं निकलना और असल में जो कुछ होना है वो जहां से होना है वहां से होना है और उनके साथ ही मुज़ाकरात होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब उनने ये टोपी ड्रामा टाइप के जो मुज़ाकरात हैं इनको कॉल ऑफ करने का कह दिया हुआ है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आपके सामने मैं शेयर कर देता हूं। मैंने कुछ दिन पहले, तकरीबन ये मैं तारीख बता देता हूं, आई रिमेंबर 20 दिसंबर 2024 का मेरा ये व्लॉग है। मैंने एक बात की थी, ये सुनिएगा। बड़ी जबरदस्त बात है, आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एंगेज कर रहे हैं हुकूमत के साथ। हुकूमत भी आप थोड़ा सा टिल्ट दिखा रही है कि ठीक है हम मुज़ाकरात, लेकिन ये टाइम टपाऊ प्रोग्राम के अलावा कुछ नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स, ये बात मेरी याद रखिएगा, ये वाला मेरा व्लॉग संभाल के रखिएगा क्लिप के। इन मुज़ाकरात के अंदर से सिर्फ टाइम बाय करने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इन मुज़ाकरात के अंदर से सिर्फ टाइम बाय करने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े फैसले आएंगे, बड़ी अदालतों से खान साहब के हक में या पब्लिक के यानी अवाम के इंटरेस्ट में फैसले आएंगे, छोटी अदालतों से खान साहब के खिलाफ फैसले आएंगे। क्या कहा था सुनिएगा। नतीजे के ऊपर आता हूं मैं। 21 दिसंबर के ऊपर नहीं, ये उठक बैठक जारी रहेगी। पुछलाइंदो मुलाकातें, चाय पीना, आमदन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। नतीजा, मंतकी नतीजा, बाबा जी का ठुल्लू। मार्क माय वर्ड्स, कुछ नहीं निकलना, क्योंकि ये टेबल के ऊपर मुज़ाकरात की हुकूमत ही अपने बैक बेंचर्स के इशारे के ऊपर रही है, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें से कुछ नहीं निकलना जनाब। इसके अंदर से कुछ नहीं निकलना और कुछ निकला भी नहीं है। हमने अब अपनी आंखों से देख लिया है। और जो अदालतों के हवाले से था वो एक मेरा ट्वीट था, वो ट्वीट अगर आपको मौका मिले तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ट्विटर के ऊपर मैं ऑलरेडी कई दफ़ा दिखा भी चुका हूँ। तो इमरान खान साहब ने एक तो मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला किसी वक्त भी आ सकता है। जैसे इस फैसले की डिटेल्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं काफी दिनों से कि भाई देखें, फिर भी पीएमएलएन के या इस सरकार के कुछ लोग गए तो हैं, अपना खर्चा करके ही गए हैं, पीटीआई के बड़ों को क्यों नहीं बुलाया गया। तो मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैं कोशिश करूंगा ये तस्वीर भी दिखा दूं, बल्कि ये तस्वीर देख लें, ये तस्वीर देख लें। पीटीआई नॉर्थ अमेरिका के ओवरसीज इंटरनेशनल चैप्टर के डिप्टी सेक्रेटरी जुनैद बशीर जॉनी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबरदारी में न सिर्फ शिरकत की है, इसके अलावा उन्होंने नई काबीना के एजाज में दिए गए इशाइया, विक्ट्री पार्टी के जश्न की तकरीब,
कैंडल लाइट डिनर, स्टार लाइट गाला में भी शिरकत की इन तकारीब में। और इन मुलाकातों में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वजीर खारजा मार्को रोबियो के अलावा मुतअद्दिद सियासतदानों से उनकी मुलाकात भी हुई है। और मार्को रोबियो से मुलाकात हुई, वो तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है, मुलाकात भी हुई है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग शामिल थे जिनका ताल्लुक पीटीआई से बराह रास्त या बिलवास्ता है, और उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुमकिन तौर के ऊपर, मुबैना तौर के ऊपर मुतालबा किया है। थोड़ी देर पहले हमारे साफी दोस्त हैं अब्बास शब्बीर साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम एक ऐसा मुल्क है, इंतहाई माज़ा के साथ जो फैसला आएगा ना अभी सुप्रीम कोर्ट से, उसके ऊपर तो मैं थोड़ी देर बाद व्लॉग करने जाऊंगा कि बड़ा ही फैसला आना है। हम एक ऐसा मुल्क है जहां पर एलन मस्क हमसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट पाकिस्तानियों को देने दो, लेकिन हमारे यहां क्या होता है वो मैं शेयर करता हूं। एलन मस्क पहले पाकिस्तान से माफी मांगे, फिर स्टारलिंक के लाइसेंस का फैसला किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी के मौजूद में हुकूमती सेनेटर्स का मुकाबला। किस चीज की माफी मांगे? अब ये उनके रिलीजन के पे ले जाएंगे, किसी और मामले के ऊपर ले जाएंगे, और पता नहीं किस किस मामले के ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, फिर स्टारलिंक ने फरवरी 2022 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, जो वजारत दाखिला के पास सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए गया। वजारत दाखिला की तरफ से स्टारलिंक की क्लियरेंस नहीं आई है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं और हम लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं जुलाई के अंदर 5G की एक्सपेरिमेंट का। तो अब आप ना ही समझिए। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।